नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम मौर्य अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन 789 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 पूरा पढ़ लिया था। इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.5 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 1.5 पर और देखते हैं पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमीय है और कौन कौन अपरमीय है। इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न दिया गया है 2 - स्क्वायर रूट 5। हमें बताना है परमीय है या अपरमीय। यह एक अपरमीय संख्या है, अपरमीय है क्योंकि 2 पूर्णांक है और ये कड़ी में लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस कड़ी में 23 है, फिर -23 लिखा हुआ है, करड़ी में 23। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 23। इसको ब्रैकेट को तोड़ देते हैं तो यहाँ 23 हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये परमेय संख्या है, इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है 2 स्क्वायर रूट 7 बटे 7 स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 और 7 को डिलीट कर देंगे तो बचेगा 2/7। ये भी एक परमीय संख्या है। चलिए अगले चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा दिया हुआ है 1/स्क्वायर रूट 2। ये अपरमीय है क्योंकि स्क्वायर रूट में नीचे वाला हर लिखा हुआ है। उसके बाद पांचवा 2 पाई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाई अपरमीय होता है, ये भी अपरमीय संख्या है। इस प्रकार पहला प्रश्न समाप्त हुआ। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये दूसरे का पहला है, सरल करना है। दिया है 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 कोष्ठक में है। दूसरा 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 दिया है, ये भी दूसरे कोष्ठक में है। तो इसका गुणा कर लेंगे हम लोग। 3 का गुणा 2 में करेंगे। हमें गुणा किस प्रकार करना है, 3 का इन दोनों में करना है, फिर स्क्वायर रूट 3 का दोनों में करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। बराबर का चिन्ह लगाइए। 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। उसके बाद में प्लस का गुणा प्लस ही होगा, 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। और यहाँ ये भी करड़ी में, ये भी करड़ी में, अंदर करड़ी में गुणा हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा करड़ी में। अब इसको इस प्रकार लिख लेते हैं 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा यह हल नहीं होगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न दिया है 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसका एक फार्मूला होता है
ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ लिख देते हैं फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार हम लोग इसको लिख लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से चूंकि लिख देंगे, ये होता फार्मूला। चलिए लिख लेते हैं ए प्लस बी यानी ए प्लस बी ए माइनस बी सेम लिखा हुआ, तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस होता है, माइनस का चिन्ह लगाए, ये माइनस का चिन्ह है। 3 का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 9 में से 3 घटा देंगे 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा आंसर। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे का तीसरा प्रश्न है, दूसरे का तीसरा प्रश्न है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये भी लिखा हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चूँकि फार्मूला लिख लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है। इसी फार्मूले के अनुसार सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, कड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 2 ये भी 2 ए के स्थान पर 5 लिखा हुआ स्क्वायर रूट 5 और बी के स्थान पर स्क्वायर रूट 2। इसका गुणा कर लेंगे तो करड़ी है 2 है स्क्वायर है हट जाएगा, तो हो जाएगा 5 प्लस यहाँ से भी हट जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 2 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। दूसरे का चौथा क्वेश्चन है -5 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, दूसरे कोष्टक में है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसमें भी पिछला जो फार्मूला लगाए थे ए माइनस बी ए प्लस बी, चूँकि ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा इसके अनुसार 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, करड़ी है स्क्वायर लिखा हुआ, करड़ी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, तो 5 में से 2 घटा देंगे 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा प्रश्न है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इज इक्वल टू सी बाई डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ये सॉल्व नहीं करना है। इसका उत्तर है इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी अपरिमेय है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान ही प्राप्त होता है, अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी अपरिमेय है। तो उसके बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए।
चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 9.3 को निरूपित करना है। सबसे पहले पटरी से 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचना है। खींच लीजिए। आप लोग पटरी से नाप करके खींचेंगे। 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचना है। उसके बाद इस रेखा से इसको कोई बिंदु ए और बी मान लीजिए। फिर यहाँ से एक इकाई दूरी लेना है हमको। एक इकाई दूरी पर कोई बिंदु सी लेना है। एक इकाई दूरी पर कोई बिंदु सी ले लीजिए। उसके बाद बिंदु बी पर एक लंब खींचना है, तो लंब खींच लीजिए ऐसे। एक बार काटेंगे 60 बनेगा, 2 बार काटेंगे 120। इन दोनों का अर्धक कर लेंगे। ये होगा लंब, यानी 90 डिग्री पर होगा। इसको ऐसे मिला देंगे। उसके बाद ये और सी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। ये और सी का मध्य बिंदु, तो इसके लिए लंगड़ा प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और उसके बाद में ऊपर और नीचे एक एक चाप लगाएंगे। फिर सी बिंदु पर लंगड़ा प्रकार रखेंगे और ऊपर और नीचे एक चाप लगा करके इसको काटेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों को मिला देंगे। जो ए सी को बिंदु ओ पर काटता है वो ही इसका अर्धक होगा। यानी हमें इसका आधा करना था, ए सी को आधा करना था, हम लोगों ने आधा कर लिया। उसके बाद यहाँ नोक रख करके ऐसे घुमाएंगे लंगड़ा प्रकार से। तो यहाँ रख कर आप लोग ऐसे घुमा लीजिए। ऐसे बनाना है। इसको घुमाएंगे तो ये और सी दोनों मिल जाएंगे। और जो इनके बीच की दूरी होगी, मान लीजिए डी बिंदु है, जहाँ ये कट रहे हैं ये डी बिंदु है। इनके बीच की दूरी ही स्क्वायर रूट 9.3 होगा। हम लोगों ने जो जो किया है वही लिखना रहेगा रचना में, और यही अभिष्ट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित के हरों का परमीयकरण कीजिए। परमीयकरण करना है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/√7 हर का परमीयकरण करना है। इसका मतलब होता है कि हर को स्क्वायर रूट के रूप में नहीं रखना है। ऐसे चिन्ह से हमें गुणा करना है। इस प्रकार की संख्या से गुणा करना है कि जो हर है वो स्क्वायर रूट में ना रहे, करड़ी में ना रहे, करड़ी हट जाए। तो हम लोग परमीयकरण करने के लिए क्या करेंगे? परमीयकरण करने पर हर का परमीयकरण करने पर तो 1/√7 है, गुणा कर देंगे √7 से। अंश और हर में, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा √7 बटे 7 7 49 हो जाएगा। करड़ी में 49 हो जाएगा और इसका वर्गमूल लेंगे तो √7 बटे 49 का वर्गमूल 7 होता है। ये हो जाएगा आंसर।
चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 1/√7 माइनस √6। इसका भी परमीयकरण करना है। हर का परमीयकरण करने पर परमीयकरण करते हैं तो इसमें हमको इसके उल्टे चिन्ह से गुणा करना। अगर यहाँ ऋण है तो धन से गुणा करना है, अगर यहाँ धन है तो ऋण से। तो हो जाएगा 1/√7 माइनस √6 गुणे इसके उल्टे चिन्ह से यानी √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6। अब यहाँ नीचे एक फार्मूला बना a माइनस बी ए प्लस बी। तो चलिए लिख लेते हैं। ऊपर हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे 7 से करड़ी हट जाएगा यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे 7 माइनस 6 तो हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे 7 में से 6 घटाएंगे 1 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है 1/√5 प्लस √2। तो हर का परमीयकरण करने पर तो हो जाएगा 1/√5 प्लस √2। इसके उल्टे चिन्ह से गुणा करना है तो 5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2। हर और अंश में सेम से गुणा करना है तो ऊपर हो जाएगा अंश में √5 माइनस √2 बटे ये प्लस बी ए माइनस बी। इसी की तरह फार्मूला बना तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे स्क्वायर करड़ी हट जाएगा तो 5 माइनस यहाँ 2 हो जाएगा। चलिए एक लाइन और तो √5 माइनस √2 बटे 5 में से 2 घटा देंगे 3 आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2। परमीयकरण कर लेते हैं। हर का परमीयकरण करने पर हमेशा इसके उल्टे चिन्ह से गुणा करना है तो √7 प्लस 2 बटे √7 प्लस 2। तो यहाँ हो जाएगा ऊपर वही रहेगा √7 प्लस 2 बटे 7 7 49 यहाँ 7 ही आएगा माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा। तो √7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 घटा देंगे 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार हमारा चैप्टर समाप्त हुआ दोस्तों। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अगले क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6। आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।